नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। आपने जैसे टाइटल देख लिया होगा, मैं इसमें बात करने वाला हूं राजनेताओं के द्वारा की जाने वाली 3 ऐसी गलतियां जिसके कारण 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल। 99% लोग फेल होते हैं इन 3 गलतियों के कारण। तो आप जब भी राजनीति में आने का तय करें, इन 3 गलतियों को दोहराने से बचें, वरना आपके भी फेल होने की संभावना ज़्यादा होगी। सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है? राजनीति में बिना तैयारी के उतर जाना। बिना तैयारी इन द सेंस, सबसे पहली तैयारी तो ये होनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं या नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो पॉलिटिकल मटेरियल है या नहीं है। अब वो राजनीति में उतर जाते हैं, उन्हें अपने गुणों के बारे में नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि राजनीति में किस तरह के गुणों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, किन किन चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाएगा, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करूँगा मैं। अब आपके अंदर अगर वो गुण नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, तो दिक्कत आएगी। तो पहले तो आपको ये जानना कि क्या आर यू दी पॉलिटिकल मटेरियल और नॉट। उसमें मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आपको बता सकते हैं आपकी बातचीत करके, आपके बिहेवियर को जान करके कि आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं या नहीं है। पहली चीज़ ये जानना पॉलिटिकल मटेरियल है या नहीं है, और इसी में ये जानना कि आप कौन सी पॉलिटिक्स के लिए बने। अगर आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं तो फिर फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं कि बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बने। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि वो फ्रंटल पॉलिटिक्स करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे या बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए। उनकी अपनी स्थिति को नहीं पता होता कि उनकी स्थिति किसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है, फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए या बैक एंड के लिए। अब मान लीजिए आपके अंदर जो गुण है वो बैक एंड पॉलिटिक्स के थे और आपने फ्रंटल पॉलिटिक्स को चुन लिया। अब क्या होगा? आप पॉलिटिक्स में समय भी लगाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, संसाधन भी लगाएंगे और आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। और जैसे मैंने कहा 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल। उसका एक बड़ा कारण ये है, उन्हें नहीं पता कि वो पॉलिटिकल मटेरियल है या नहीं है। उन्हें नहीं पता वो फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं कि बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए। सेम, अगर आप बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बने और अगर आप फ्रंटल पॉलिटिक्स करेंगे तो नुकसान है, और अगर आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं और बैक एंड पॉलिटिक्स करेंगे तो भी नुकसान है। और तो और छोड़ दीजिए, यदि आप बड़े स्तर की राजनीति के बने हैं, आपके अंदर गुण है बड़े स्तर की राजनीति के, और यदि आप छोटे स्तर की राजनीति करने जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक मूवी थी वंस अपॉन ए टाइम, उसमें एक डायलॉग था, शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा मर जाएगा। शेर का काम हल चलाने का नहीं है, बैल का काम है हल चलाने का, शेर का काम शिकार करने का है। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, बिना तैयारी के राजनीति में उतर जाना। और तैयारी अपने स्तर पर, अपने मानसिक स्तर पर, अपने गुणों के बारे में जानना, गुणों को निखारना और कौन सी राजनीति उनके लिए सही रहेगी ये जानना, इसकी जानकारी लेना ये बहुत ज़रूरी है। चाहे खुद अपने लेवल पर लें, किसी एक्सपर्ट की मदद लें, किसी सीनियर की मदद लें, कोई गॉडफादर हो, कोई भी हो जो आपको गाइड कर दे, लेकिन कम से कम इस गलती को करने से बचना है। बिना ये जाने कि आप राजनीति के लिए बने हैं नहीं बने हैं, आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं कि नहीं बने, आप बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बने कि नहीं बने, आप राजनीति को करियर के रूप में ना चुने। जब भी चुने पहले ये तैयारी करके चुने, फ्रंटल में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, बैक एंड में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, चैनल पर जाएंगे तो आप वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको कि आपके गुण कौन से हैं, फ्रंटल पॉलिटिक्स के गुण है कि बैक एंड पॉलिटिक्स के। 30 करियर ऑप्शन, 30+ करियर ऑप्शन इन पॉलिटिक्स, वो भी यूट्यूब पर चैनल पर डाल दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए उनको वीडियोस को, ताकि उससे आपको पता चले कि 30 में से कौन से ऑप्शन आपके लिए बनी है। जब आप अपनी तरफ से एफर्ट कर लेंगे फिर मैं भी हेल्प करूंगा। तो ये पहली, जिसका ध्यान रखना है, पहली गलती जो अक्सर 99% लोग जो राजनीति में फेल होते हैं वो ये गलती कर रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती, गलत पार्टी, गलत संगठन या गलत विचारधारा को चुन लेना। किसी ऐसे के साथ जुड़ जाना जिससे आपकी अंतर आत्मा आत्मसात नहीं करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसका जनाधार है, क्योंकि वो सत्ता में है। और मैं तो अक्सर रिकमेंड पता है क्या करता हूँ, हमेशा सत्ता के विरुद्ध जाने की कोशिश करिए। अगर राजनीति में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो ये राइट टाइम पता है किस पार्टी का है? उस पार्टी में जाने का जो पार्टी सत्ता से सवाल कर रही हो। सत्ता में जाने का नहीं, क्योंकि वो जो ऑलरेडी सत्ता में है, एस्टैब्लिश है, उसके पास तो बहुत कुछ है। मान लीजिए आज की वर्तमान राजनीति की बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वह आपको मौका क्यों देगी? ऐसा क्या है आपके अंदर? भैया तो आप कोई बहुत बड़े IAS ऑफिसर रहे हो, IPS रहे हो, कोई बहुत बड़े बुद्धिजीवी रहे हो, कोई किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हो, प्रोफेसर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी रही हो कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून रहे हो, 100-200 करोड़ का एम्पायर चलाते हो, तो ठीक है, पार्टी आपको एफर्ट देगी, अपॉर्चुनिटी देगी, टिकट देगी, आपको सामने रखेगी, फेस बनाएगी। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वाह है, क्यों देगी? और वो पार्टी जिसका जनाधार है। मेरे पास आते हैं लोग, सर यहाँ से इस पार्टी की टिकट मिल जाए मैं पक्का चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने कहा ये बात तुम्हें पता है? कहते हैं हाँ। मैंने तो ये बात पार्टी को नहीं पता है। कह रहे मतलब? मैंने कहा जब तुम्हें पता है कि यहाँ से टिकट मिलेगी तो तुम जीत जाओगे, तो ये बात पार्टी को भी तो पता होगी कि यहाँ से हम किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल। मैंने तो फिर आपको क्यों मिले?
ये तो ठीक है, पार्टी से वो सीट निकल सकती है, लेकिन आपको ही क्यों मिले? ऐसा क्या है आपके अंदर? तो हमें सही विचारधारा को, सही पार्टी को, ऐसी जगह अपने एफर्ट को लगाना है जहां हमारे एफर्ट की वैल्यू हो। वो एक कहावत है कि अपने लिए, एक शेर है, अपने लिए एक नया अंधेरा तलाश करो, रोशनी में चिरागों के मायने नहीं होते। मतलब यदि आप एक चिराग हैं और जहां ऑलरेडी बहुत सारी रोशनी है वहां उस चिराग की वैल्यू नहीं होगी। अपने लिए एक नया अंधेरा तलाश करो, एक ऐसी जगह जाओ जहां पर रोशनी की ज़रूरत है। मतलब इसको ऐसे समझिए, यदि आपके अंदर कोई राजनीतिक गुण है, यदि आप राजनीति को समझते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह जाइए जहां आपको उनको इम्प्लीमेंट करने का अवसर दिया जाए। ऐसी पार्टी में जहां ऑलरेडी बहुत सारे थिंक टैंक बैठे हुए हैं, बहुत सारे रणनीतिकार बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं, वहां आपको मौका क्यों मिलेगा? सुनेगा ही नहीं कोई आपकी बात। और मैं नाम नहीं लूँगा बड़ी पार्टियों को, बट आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी दो ही देश की बड़ी पार्टियां हैं, उसमें बहुत सारे काबिल लोग हैं, बहुत सारे दोनों पार्टियों में घुट घुट के जी रहे हैं साहब। उन्हें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है, अपनी बात मनवाने का तो अधिकार कहाँ से होगा? उनके पास रणनीतियां हैं, विचार है, उन्हें पता है क्या गलत है क्या सही है। आज देश की जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में बहुत अच्छे वो आइडियाज़ दे सकते हैं। पार्टी की जो स्थिति चल रही है उसमें बहुत सारे इनपुट दे सकते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ की कोई कद्र, कोई वैल्यू उस पार्टी में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। कोई मीटिंग होती है, सभा होती है, वहाँ वो अपनी बात रखना भी चाहते हैं, तो उनसे जो आगे बैठे हैं वो पकड़ लेते हैं। अरे तुम आके सलाह दोगे, तुम तो नए हो, तुम्हारे पास तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तुम सांसद विधायक तो हो नहीं। अच्छा, जब तक आप सांसद विधायक बनते हैं तब तक आपकी उम्र इतनी हो चुकी होती है कि तब तक वो नए विचार पुराने हो जाते हैं, क्योंकि समय के साथ तो विचार नए होने चाहिए। अब आपके विचार जो थॉट्स थे वो 10 साल पहले जो थे वो आज ही चल जाएंगे, वो तो नहीं होगा। 10 साल बाद जो विचार चाहिए होंगे वो आज वाले विचार, वो नहीं चलेगा। विचार में भी परिवर्तन आना चाहिए। तो समस्या क्या आ रही है? हम गलत विचारधारा को, गलत पार्टी को, गलत संगठन को चुन लेते हैं जहां हमारे एफर्ट्स वैल्यू नहीं किए जाते हैं, या हमारे एफर्ट्स को दिखा नहीं पाते, हम अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते। तो क्या करें? ये गलती करने से बचें। शुरुआत में तो वैसे मैं रिकमेंड ये करता हूं कि शुरुआत में राजनीतिक दल को ज्वाइन ही ना करें, कम से कम 1 वर्ष तक। किसी भी पार्टी में जाएं तो 1 वर्ष का समय जो दें, पार्टी के साथ जुड़ तो जाएं, लेकिन अपना जनाधार बनाने पर काम करें और ऐसी पार्टी चुनें। वैसे तो बहुत कम है देश में ऐसी पार्टियां, बट हैं जो आपको पार्टी में रहते हुए भी अपना जनाधार बनाने की प्रेरणा देती हैं, मोटिवेट करती हैं। ऐसी पार्टी में जाने की कोशिश करिए। सब पार्टी को जानिए, समझिए और कोशिश करिए उनकी टॉप लीडरशिप से मिल पाए। तो टॉप से नहीं मिल सकते तो कम से कम जिले की टॉप लीडरशिप से, प्रदेश की टॉप लीडरशिप से, स्टेट के, नेशनल लेवल के उन पदाधिकारियों से जो नेशनल टीम के डिसीजन मेकर के साथ डायरेक्ट टच में रहते हैं, क्योंकि उससे आइडियोलॉजी का पता चल जाएगा। किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है, क्या वो नए टैलेंट को ऑफर देंगे कि नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी बात सुनी जा रही कि नहीं सुनी जा रही है। तो आहिस्ता 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 आपको अपनी पार्टी को डिसाइड करने में अपनी विचारधारा के साथ, विचारधारा से भी समझौता नहीं करना है, लेकिन आपको एफर्ट, मतलब आपके एफर्ट काम आने चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। भाई मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन मुझे मेरे टैलेंट दिखाने का मौका ना मिले तो कैसा टैलेंट मेरा। और सच्चाई बताऊँ, देश का बहुत सारा टैलेंट इसलिए ही बर्बाद हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने टैलेंट दिखाने का अवसर ही नहीं दिया जाता। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, यदि आप काबिल भी हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दे दिया जाए या मौका मिल जाए। आपको ऐसे मौके खुद पैदा करने पड़ेंगे। ये डिपेंड रहना छोड़ना पड़ेगा। आइडियोलॉजी पर समझौता नहीं करना है, लेकिन पार्टी चुनते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये दूसरी बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे काबिल लोग कर रहे हैं, पैसे वाले, संसाधनों वाले, जिन्हें मैं देख करके कई बार दुख होता है, रोना आता है। उनको शिकार बनाया जा रहा है राजनीति का। उन्हें मालूम नहीं है उनके संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उनके समय का, उनकी नॉलेज का, उनकी पर्सनैलिटी का, हर चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए वो शिकार बनने से बचिए, फेल होने से बचिए। ये गलती नहीं करनी है। तीसरी और एक और बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? अपने विरोधी को, सामने जो भी विरोधी जिससे पार पानी है, जिसको हराना है, उस विरोधी को सही ना चुन पाना, सही आइडेंटिफाई ना कर पाना, गलत व्यक्ति को नाराज़ कर देते हैं। राजनीति में रहते हुए भी, राजनीति से बाहर भी ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी लेते हैं जिससे दुश्मनी की ज़रूरत नहीं थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ दोस्ती करके काम चल सकता है, दोस्त बनाकर काम चल सकता है, वहाँ दुश्मनी क्यों करनी? दुश्मनी तब करनी है, एफर्ट तब करनी है, लड़ना तब है जब सही समय आए।
तो जब तक सही समय नहीं है तब तक अननेसेसरी फाइटों से बचा जाए। और लोग कैसी फाइट कर रहे हैं? पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं, दोनों गुटों से लड़ाई कर रहे हैं। कोशिश करिए तटस्थ रहने की जितना हो सके। रह नहीं पाएंगे मुझे मालूम है, लंबे समय में आपको एक गुट को चुनना पड़ेगा, लेकिन कम से कम दुश्मनी ना रखें। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद ना हो। प्रॉब्लम क्या आती है? राजनीति में लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल लेते हैं। अच्छा तुमने ऐसा कहा, तुमने मेरे नेता को ऐसा कहा, तुमने मेरे गुट के लीडर को ऐसा कहा, अब मैं तुम्हें ऐसा कहूँगा, तुम्हारी पार्टी को, तुम्हारे संगठन को ऐसा कहूँगा। नहीं, इस तरह की चीज़ों से बचिए। ये आपको गड्ढे में नाकामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। कभी देखा आपने बड़े राजनेताओं को कभी इस तरह की दुश्मनी करते हुए, इस तरह की दुश्मनी निकालते हुए? और अगर कम से कम वो करते भी हैं तो पर्दे के पीछे, सामने आकर के ऐसा नहीं करते हैं। 99% लोग फेल हो रहे हैं। क्या करते हैं? गुटबाजी में फंस जाते हैं, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। अब वो गुटबाजी में क्या कर रहे हैं? गुटबाजी में अपनी छवि खराब कर लेते हैं। और जब वो उस व्यक्ति का, जिसके दुश्मनी मान रहे होते हैं या अपोजिशन वाला मान रहे होते हैं, या जिससे उनकी लड़ाई हो रही होती है उससे साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, उसको मौका मिल जाता है आपको पार्टी विरोधी डिक्लेयर करने का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई एक तो अपोजिशन से होगी, एक पार्टी में भी तो होगी। वो आपको पार्टी विरोधी डिक्लेयर कर देगा, आपके सारे एफर्ट्स बेकार। ऐसी लड़ाइयों से बचा जाए जहां तक हो सके। और जब लगे कि बिल्कुल लड़ाई लड़नी है, फ्रंट पे आना है, तो किससे लड़िए? विरोधी से। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिससे लड़ने में आपको लाभ होगा। संगठन की लड़ाई के बजाय विरोधी की लड़ाई लड़ने की कोशिश करिए। ये 3 ऐसी गलतियां हैं जो मैं अक्सर देखता हूं कि राजनेता कर रहे होते हैं। राजनीति में रहने के बाद भी 99% लोग जो फेल हो रहे हैं वो इन 3 गलतियों के कारण फेल हो रहे हैं। तो कोशिश करें इनमें से कोई गलती ना निभाई जाए, ना दोहराई जाए, और अगर कर रहे हो तो उससे बचा जाए। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, मुझसे बात करना चाहें डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा आपको राजनीति की बारीकियां सिखाऊं, अपनी नॉलेज जो भी है वो दे पाऊँ, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाऊँ। ट्रेनिंग सीखना चाहें तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ज्वाइन के साथ सबसे अच्छा देखें, ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।